तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये ओएसपी से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। ये राजनीतिक चीजें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ते इल्जाम ला रही है महिला एथलीट है। इल्जाम गंभीर ने। महिला का इल्जाम है कि पंचकुला के जिम च मंत्री नाल उसकी मुलाकात हुई सी। उस तो बाद राबता शुरू होया। महिला मुताबिक उसनू मंत्री ने घर बुलाया ते फिर बदसलूकी की। मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है। उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पे मेरे को मैसेज कीजिए। मुझे बोला है कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला है कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये ओएसपी से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दे। लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी चीज़ें, जो भी इनका पुराना लाइफ है, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। महिला ने इल्जाम ये भी लाया कि पुलिस, गृह मंत्री अनिल विज ने भी उसकी शिकायत ते गौर नहीं किया। महिला ने धमकियां मिलन दे भी इल्जाम लाए ने। डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री हैं, आराम करो, कुछ नहीं होता। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई, जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं, जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और, अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया, बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल विज सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। इल्जाम गंभीर सन, इसलिए खेड मंत्री ने भी पक्ष पेश करने च देर नहीं लाई। मंत्री वालों महिला एथलीट के सारे इल्जामां नूं बेबुनियाद करार दिता गया। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है,
क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है, ये इसके बारे में भी आप सोचिए प्लीज। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।